यूवी मुझसे नाराज है, बात तक नहीं करेगा। नहीं, ये साड़ी नहीं। पर क्यों नहीं, फेंको ऐसे, कचरा है ये। और वैसे भी जितना मुझे याद है ये वही साड़ी है ना जब विक्रांत और मन्नत की शादी टूटी थी, उसी टाइम की साड़ी है ना, तो इट्स यूजलेस, फेंको ना पूरा। नहीं मलिका, ये सिर्फ साड़ी नहीं, ये मेरी जीत की निशानी है। इसे मैं कभी नहीं फेंकूंगी और ना ही किसी को दूंगी, समझे तुम? तो इसे फ्रेम लगा के डेकोरेट क्यों नहीं कर लेती? फेंको। नहीं मलिका, छोड़ो वरना फट। अरे मेरी साड़ी है ना, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर। नहीं शट अप। और क्या कहा तुमने? ये साड़ी तुम्हारी जीत की निशानी है। भूल गई हो तो याद दिला दूं, मन्नत तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है और हम तीनों की जिंदगी बर्बाद होने के कगार पे है। इसीलिए प्लीज ये जंगली बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो और काम पे फोकस करो, ओके? मन्नत का तो जो करना होगा करेंगे, मगर आज तुम दोनों को उस यशिका का पर्दाफाश करना है। यू रिमेम्बर, राइट? डोंट वरी मॉम, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्योंकि पार्टी में मेरा ध्यान सिर्फ सेल्फीज पे नहीं होगा, हर मिनट हर सेकंड याशिका और उसके पेरेंट्स पे मेरी नजर रहेगी। मेरी। गुड। हाँ मैम। हाँ, ले लो सब कपड़े। हाँ, मेरी सारी। मलिका, एक सेकंड जरा ये नंबर बोलो ना मुझे। जब भी मुझे लगता है ना कि आप इससे ज्यादा नहीं गिर सकते, आप मुझे गलत साबित कर देते और शर्मिंदा भी कर देते ये सोचने पर कि मैंने कभी आप जैसे इंसान से प्यार किया। पापा जी थी, मैं वक्त रहते निकल के मेरी जिंदगी से। खुशनसीब मैं भी हूं, तुम जैसी धोखेबाज लड़की से ना मुझे छुटकारा मिला। ओके, पर ये पर्सनल नहीं है, बिजनेस है ये। पर्सनल हो या ना हो, मेरा जवाब नहीं बदलेगा, समझे आप? मैं अपनों का सौदा नहीं करती। मिस मन्नत इस वक्त में मुझसे गिना रही है, पर मैं मजबूर हूँ। वादों को तोड़ नहीं सकता, इसलिए शर्तों का सहारा ले रहा हूँ। प्लीज मेरी शर्त मान लो, प्लीज। और आप ना मुझसे ज्यादा खुदगर्ज है। अरे जिस इंसान को अपनी माँ कहा था, अपनी ईगो सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मरने देंगे उन्हें, मरने देंगे। नहीं, मेरी नानी माँ को कुछ नहीं होगा। आप मेरी नानी माँ का इलाज करवा दो, मैं आपके कंपटीशन में भी पार्ट ले लूंगी। बच्ची तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। मिस्टर खड़ूसरुजा बैड अंकल हो। मेरी नानी माँ बीमार है तो इसका मतलब आप शर्त लगाओगे? ठीक है, मान ली मैंने आपकी शर्त। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। माँ, मैंने मना किया ना आपको, एक बार मना किया ना, नहीं करोगे। हमारा परिवार न मन्ना जी दिल के रिश्ते से जुड़ा हुआ, इतना सस्ता और कमजोर नहीं है कि किसी गैर के वार से टूट जाए, हरगिज नहीं।
कुछ परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? आरजू जी, आप दावत शेफ कंपटीशन में मेरी पार्टनर, तो आपको पता है राइट दाव पे क्या लगा है? टंडन्स जो हमारे स्पॉन्सर्स, मेन स्पॉन्सर्स, टंडन्स चाहते थे कि दुआ कंपटीशन का चेहरा बने क्योंकि उन्हें पोस्टर पसंद आया। तो मैंने दुआ और उसकी फैमिली से बात की इस कंपटीशन में पार्ट लेने के बारे में। एंड वो लोग मान गए। What? क्या? मनी दुआ इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। सॉरी। यस आई नो, मैं भी ये नहीं चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली ना ये हो गया है। अब कुछ नहीं कर सकते। एंड मुझे सिर्फ इस बिजनेस के लिए ये फैसला लेना पड़ा, वरना मेरे लिए तुम ही स्टार हो। अच्छा जस्ट प्लीज इधर देखो, प्लीज रोना बंद करो ना। तुम्हें पता ना ये पूरी पार्टी हम तुम्हारे लिए अरेंज करें, स्पेशली तुम्हारे लिए। मुझे पता है आप मुझे बुद्धू बना रहे हो। I know that, I know। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, बस आप सब दिखावा करते हो। आपने मेरा प्रॉमिस तोड़ा बड़ी। This is not fair। यूवी, इट्स ओके, काम डाउन, रिलैक्स। ऐसे बात नहीं करते बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। इट्स ओके। It is not okay। बड़ी ने मुझसे प्रॉमिस किया ना कि वो मुझे इस कंपटीशन का फेस बनाएंगे। विक्रांत, ये सब क्या है? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम यूवी के साथ? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुमसे बोला था कि यूवी को इस कंपटीशन में पार्ट मत लेने दो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और उसके बाद तुमने यूवी को प्रॉमिस कर दिया कि इस कंपटीशन का फेस यूवी बनेगा। मन्नत की बेटी के लिए तुमने यूवी को हर्ट कर दिया, उसका दिल दुखा दिया। वो सपना दिखाया ही क्यों जो पूरा नहीं कर सकते थे तुम? मैंने जानबूझ के नहीं किया ये सब कुछ। मुझे नहीं पता ये कैसा हुआ, ये कंफ्यूजन था। लेकिन फोटोज तो तुमने सिलेक्ट किए थे ना विक्रांत। चलो माना कि तुमसे गलती हो गई, लेकिन गलती को सुधारा भी तो जा सकता है। हटा दो उस लड़की का पोस्टर। माँ आप बात समझने की कोशिश तो करिए। वेट, बट मैं ये बात समझ चुकी हूँ विक्रांत। हाँ, मन्नत और उसकी बेटी की साइड ना तुम इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम जरूरी था। बिजनेस चलाने के लिए, सिचुएशन संभालने के लिए कभी कभार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं गाइस, जो हम नहीं लेना चाहते। इस बिजनेस से सिर्फ हमारा घर नहीं, हमारे एम्प्लॉइज का घर भी चल रहा है। तो ये ऐशो आराम की जो जिंदगी है, ये जो पैसे आ रहे, ये ऐसे ही नहीं आते। देयर इज अ प्राइस टू पे। एंड कभी कभार वो प्राइस हमारी खुशी नहीं होती है, मजबूरी होती है, तो हमें चुकानी पड़ती है वो। I had to do it। अब किसी और को ब्लेम करना है मुझे मेरे फैसलों के लिए? No, no, thank you, Vikrant. You come. Just let's go from here. Oh God, ये प्यारा संस्कारी बेटा आज अचानक रुद्र अवतार में कैसे आ गया? इसे और गुस्सा दिलाना ठीक नहीं होगा। सर, नीतू जी की सर्जरी के लिए हॉस्पिटल को 5 लाख रुपए एडवांस ट्रांसफर कर दिए गए। Anyways, Vikrant, thank you so much for inviting us to this party. नहीं, कैसी बातें करे? It's my honor, it's my pleasure। अपना ही घर समझना। कुछ ड्रिंक्स, कुछ खाने के लिए। मॉम, मैं आपको बाकी लोगों से मिला। Just excuse us, please. इनसे मिलिए, ये है विशाखा जी, विक्रांत की मॉम। Hello. और ये है मलिका,
युवी की मॉम। ओ आई मीन युवी की मीमो। मीमो। ओह, यश बेटा, आपको याद है हमारे पास एक डॉगी था, उसका नाम भी मीमो था। But Mimo is a very cute name. Yeah. क्या लगा था तुम दोनों को मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? नो वे। What a coincidence. विश आंटी के भी डॉग का नाम रितु है। No, no, no. फिर वो डॉग नहीं होगी, वो बिच होगी। Whatever. आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। वैसे विशाखा जी, मेरी बेटी बता रही थी कि आपसे मिलना चाहती हैं। एक्चुअली हम लोगों का बिजनेस बहुत बड़ा है, तो छोटी मोटी पार्टियां अटेंड करना टाइम नहीं मिल पाता है। आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड, बट बेटी की डिमांड थी तो बिजनेस क्लास बुक किया और डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। वैसे आपको देखकर लगता है कि आपको गहनों का बहुत शौक है। अगर मौका मिले तो कभी हमारे शोरूम पे आइए। यूके और दुबई में हमारा गोल्ड का बिजनेस है। Oh, come on, वीरेन, गोल्ड की बात नहीं करनी थी ना बेबी। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ आने की जल्दबाजी में ना मैंने अपनी गोल्ड प्लेटेड वॉच कहीं मिसप्लेस कर दी। पूरे 5 लाख की थी और उसके बाद मैं बहुत अपसेट हो गई। मेरा तो मूड ही खराब हो गया। बट वीरेन इज सच अ स्वीट हार्ट, सच अ डार्लिंग हस्बैंड। इन्होंने फौरन मुझे एयरपोर्ट से शॉपिंग करा दी। मुझे बैग खरीद के दिया, 3 लाख का। और ये नेकलेस भी पूरे 30 लाख का है। Isn't it beautiful? Very beautiful. हाँ, but not to miss, ये मेरी खूबसूरत सी एक्सक्लूसिव साड़ी, इसके आगे सब कुछ फीका हो जाता है। बहुत खास मौकों पर पहनती हूँ मैं इसे। खूबसूरत है ना? बिल्कुल। प्लीज एक्सक्यूज अस, हमें और गेस्ट को भी अटेंड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। विशाखा आंटी चलो। Oh my God, मिस मलिका, मैं तो फेन सी हो जाऊंगी। ये वही साड़ी है? हाँ, ये वही साड़ी है, मेरी जीत की निशानी, जो आज सुबह तुमने और ऐश्वर्या ने दान में दे दी थी। ओह गॉड, अब श्योर हो क्या? क्योंकि मार्केट में इस साड़ी जैसी और भी तो साड़ीज हो सकती है ना। हमें ना चेक करना होगा, क्योंकि मेरे साड़ी के पल्लू में ना मैंने अपना कुछ को बनवाया था, और अगर ये वही साड़ी है तो फिर इसके पल्लू में भी कुछ को होना चाहिए ना। वही मिल्क का मिल्क और वाटर का वाटर हो जाएगा। ओह माय गॉड, अगर ये बात सही निकली ना तो ये जो यशिका अपने पेरेंट्स लेके आई है ना, ये 100% फेक पेरेंट्स हैं। और ये यशिका इतनी आसानी से तो हमें स्टूपिड नहीं बना सकती। लेट्स गो विश आंटी, हमें ये बात चेक करनी होगी। चलो। मीमो, हाय माय बेबी, कम हियर। यूवी मुझसे नाराज है, बात तक नहीं करेगा।